Welcome back, dear students, to Anfal Institute of Health Sciences. This is the part 2 of unit number 3. यूनिट नंबर 3 का नेम है हमारे पास MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये BSN का हमारे पास कंटेंट है. Getting started. Now that you have an understanding of where things are located, let's look at the steps needed to create a document. अब हमने देख लिया कौन सी चीज़ कहाँ है, और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें रिक्वायर होते हैं एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए. ओपनिंग आउटलुक. यू मे हैव अ शॉर्टकट टू वर्ड ऑन योर डेस्कटॉप. इफ सो, डबल क्लिक द आइकन एंड वर्ड विल ओपन. इफ़ नॉट, फॉलो द स्टेप्स बिलो. अच्छा, अगर हमारे पास पड़ा हुआ है MS वर्ड स्क्रीन के ऊपर, हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा. और अगर हमारे पास नहीं पड़ा हुआ स्क्रीन के ऊपर तो फिर ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपना MS वर्ड ढूंढेंगे. क्लिक द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. ये लेफ़्ट कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन नज़र आ रहा है. हाईलाइट द प्रोग्राम. जो भी प्रोग्राम हम चाहिए, बल्कि प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. हाईलाइट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया तो इधर आके हम लोग अपना कर्सर रखेंगे और देन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी तो उसमें हमने अपना MS वर्ड पे जाके अपने क्लिक कर देना है, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा. क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. अब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमने, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक न्यू. अब जब हम लोग MS वर्ड को ओपन कर लेंगे तो ये हमें उस सबसे ऊपर आपको लेफ़्ट कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा फाइल का टैब. इधर क्लिक करेंगे हम लोग और नीचे ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग न्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक नया MS वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी. अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट. जो हमारे पास डिफरेंट उन्होंने पूछे होंगे टेम्पलेट्स, वो पूछते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं. वहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और फिर हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो हमारे पास एक नया टेम्पलेट आ जाएगा जिसको हम बनाएंगे. यूजिंग टेम्पलेट्स. वर्ड 2010 allows you to apply built-in templates from a wide selection of a popular word templates including resumes, agendas, business cards and faxes. इसमें वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स, पहले से बने हुए टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और इन्हीं में से कोई पॉपुलर और जो दुनिया में अच्छे लगने वाले टेम्पलेट्स होते हैं वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने रिज्यूमेज़ बनाने के लिए. रिज्यूमे हमारे पास होता है CV. एजेंडाज़, कोई हम लोगों ने किसी बिज़नेस में जाना है तो अपना एजेंडा एक्सप्लेन करने के लिए बना लेते हैं. बिज़नेस कार्ड्स एंड फैक्सेस. टू फाइंड एंड अप्लाई अ टेम्पलेट इन वर्ड, डू द फॉलोइंग. अगर हम लोगों ने कोई टेम्पलेट यूज़ करना है उसको फाइंड करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स अप्लाई करेंगे. ऑन द फाइल टैब, क्लिक न्यू. फाइल टैब में न्यू पे क्लिक किया. अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स, जो भी टेम्पलेट्स होते हैं, डू वन ऑफ द फॉलोइंग. टू यूज़, अगर हमें कोई भी टेम्पलेट पसंद आ जाता है, टू यूज़ वन ऑफ द बिल्ट इन टेम्पलेट्स, क्लिक सैम्पल टेम्पलेट्स. सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे. क्लिक द टेम्पलेट दैट यू वांट एंड देन क्लिक क्रिएट. अब जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे. टू री यूज़ अ टेम्पलेट दैट यू हैव रिसेंटली यूज, क्लिक रिसेंट टेम्पलेट्स. अगर कोई एक टेम्पलेट हमने पहले से यूज़ किया हुआ है और दोबारा उसे कभी यूज़ करना चाहें तो रिसेंट टेम्पलेट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे. क्लिक द टेम्पलेट दैट यू वांट एंड देन क्लिक क्रिएट. अब जो भी टेम्पलेट उनमें से हम लोगों ने रीयूज़ करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा उसी टेम्पलेट के साथ एक नया और एम्प्टी फाइल आ जाएगी. टू फाइंड अ टेम्पलेट ऑन office.com. ऑफिस पे अगर फाइंड करना है, अंडर office.com टेम्पलेट्स, क्लिक द टेम्पलेट कैटेगरी डैट यू वांट. हम लोगों ने office.com के टेम्पलेट्स में जाना है और जो भी कैटेगरी हम चाहते हैं उस पर क्लिक करना है. क्लिक द टेम्पलेट डैट यू वांट एंड क्लिक डाउनलोड. आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है. टू डाउनलोड द टेम्पलेट फ्रॉम office.com टू योर कंप्यूटर. हम लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में वो वाला टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा MS वर्ड के अंदर. Once you have selected your template, you can modify it in any way to create the document that you want. अगर हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से जैसा भी चेंजेस करना चाहे चेंज करके
उसको बना सकते हैं। नोट, यू कैन आल्सो सर्च फॉर टेम्पलेट्स ऑन office.com फ्रॉम विद इन वर्ड MS वर्ड के अंदर रहते हुए भी हम लोग टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। इन द सर्च office.com फॉर टेम्पलेट्स बॉक्स टाइप 1 और मोर सर्च टर्म्स। एक से ज़्यादा आप लोगों ने एक या एक से ज़्यादा हम लोगों ने सर्च टर्म्स लिखनी है। एंड देन क्लिक द एरो बटन टू सर्च, और एरो बटन को क्लिक कर देना, वो सर्च होने लग जाएगा। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक ओपन। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। इन द लेफ्ट पैन ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स क्लिक द ड्राइव और फोल्डर डैट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट। अब हम क्या करेंगे, ओपन जब हमने क्लिक कर दिया तो हमें वो ड्राइव या वो फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको ओपन करेंगे। इन द राइट पैन ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन द फोल्डर डैट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट डैट यू वांट। लेफ़्ट पेन में हमारे पास क्या होगा, वो ड्राइव या वो फोल्डर होगा जिसमें डॉक्यूमेंट होगा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, वो फोल्डर होगा जिसमें हम लोग अपना अब नया वाला फ़ोल्डर रखना चाहते हैं। क्लिक द डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक ओपन। उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और फिर ओपन पे क्लिक कर देना है। कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट जब हम करेंगे वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, बट कंप्यूटर की मेमोरी में साथ कॉपी भी हो जाएगी। उसको हम कहीं भी जाके पेस्ट करेंगे तो वो कट की हुई चीज़ पेस्ट भी हो जाएगी। इफ़ यू वुड लाइक टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट यू कैन कॉपी और कट द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। आप कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है हम लोग कॉपी करके लेके जा रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ से हम लोग टेक्स्ट उठा रहे हैं ना वहाँ पे भी ओरिजिनल वाला पड़ा रहे, और कई दफ़ा हम चाहते हैं कि यहाँ से ख़त्म करके हमने किसी और जगह पे पेस्ट करना है, तब हम लोग कट पेस्ट यूज़ करेंगे, और जब हम लोगों ने दोनों जगह पे ओरिजिनल टेक्स्ट रहने देना है तब हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। If you would like to remove text from your document, you can copy or cut the text from the document. Simply highlight the text and go to the Home tab in the clipboard group and click cut or copy. हम क्या करेंगे, वो जो टेक्स्ट हम लोगों ने उठाना है उसको हाईलाइट करेंगे, फिर हम लोग उसको क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो हमारे पास साथ आ जाएगा उसमें जाएंगे, वहाँ पे कट या कॉपी पे क्लिक कर देंगे। यू कैन आल्सो राइट क्लिक ऑन योर माउस एंड सेलेक्ट कट और कॉपी। हम लोग राइट क्लिक भी कर सकते हैं माउस पे, लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों के लिए, और कट और कॉपी ही दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। पेस्टिंग टेक्स्ट, इफ़ यू कॉपी टेक्स्ट यू टिपिकली नीड टू पेस्ट इट समवेयर। द पेस्ट फीचर इन 2010 इज़ मच मोर डिटेल्ड दैन इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ द वर्ड। पेस्ट फंक्शन इसमें ज़्यादा डिटेल्ड भी है। व्हेन यू पेस्ट कंटेंट द पेस्ट ऑप्शन बटन प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द कंटेंट। जब हम पेस्ट करते हैं तो वो क्या करता है, कंटेंट के पे डिपेंड करता है कि हम लोगों के पास ऑप्शंस कौन से आएंगे। कीप सोर्स, अब पेस्ट में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, दिस ऑप्शन प्रिजर्व्स द लुक ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट की लुक मेंटेन रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगी। कीप द टेक्स्ट ओनली, दिस ऑप्शन रिमूव्स ऑल द ओरिजिनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। ओरिजिनल जो भी फॉर्मेट होगा उसको रिमूव कर देगा इसमें। लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, दिस ऑप्शन प्रिजर्व्स द लुक ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये ओरिजिनल टेक्स्ट की लुक को तो प्रिजर्व रखता है। एंड इट मेंटेन्स अ लिंक टू द सोर्स फील्ड, और जो सोर्स फील्ड होगी उसकी तरफ ये एक लिंक मेंटेन करेगा। एंड अपडेट्स द पेस्टेड टेक्स्ट विद एनी चेंजेस डैट आर मेड टू द सोर्स फाइल। और क्या होगा, अपडेट करेगा पेस्ट जो किया हुआ टेक्स्ट है उसको, जो भी चेंजेस हुई हैं उसके साथ। लिंक एंड यूज डेस्टिनेशन स्टाइल्स, दिस ऑप्शन फॉर्मेट्स द टेक्स्ट टू मैच द स्टाइल डैट अप्लाइड वेयर द टेक्स्ट इज़ पेस्टेड। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो स्टाइल हम लोगों ने यूज़ किया है राइटिंग वगैरह का, वो भी वैसे का वैसे ही जाएगा साथ। इट आल्सो मेंटेन्स अ लिंक टू द सोर्स फील्ड एंड अपडेट्स द पेस्टेड टेक्स्ट विद एनी चेंजेस दैट आर मेड टू द सोर्स फील्ड। अब इसमें क्या होगा, सोर्स उनके दरमियान लिंक बन जाएगा, और एक जगह पे जो चेंजेस हो रही होंगी वो दूसरी जगह पे भी ऑटोमेटिकली हो रही होंगी। मर्ज फॉर्मेटिंग, दिस ऑप्शन चेंजेस द फॉर्मेटिंग सो डैट इट मैचेस द टेक्स्ट एंड सराउंड्स इट। ये क्या करता है, ये
फॉर्मेट को चेंज कर देता है और टेक्स्ट को मैच करता है और उसके सराउंड करता है। पिक्चर दिस ऑप्शन इंसर्ट्स द टेक्स्ट एज एन इमेज। इस पे अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो भी हमारे पास राइटिंग है वो इमेज की शक्ल में आ जाएगी। यूज़ डेस्टिनेशन स्टाइल्स दिस ऑप्शन फॉर्मेट्स द टेक्स्ट टू मैच द स्टाइल डेट अप्लाइड वेयर द टेक्स्ट इज़ पेस्टेड। इसमें क्या होगा कि हमारे पास वो वाला फॉर्मेट जो अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट पे वो टेक्स्ट के साथ ही जाएगा जहाँ पे भी टेक्स्ट पेस्ट होगा। यूज़ डेस्टिनेशन थीम दिस ऑप्शन फॉर्मेट्स द टेक्स्ट टू मैच द थीम। ये क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट करता है जैसा भी थीम हो उसके साथ। डेट्स अप्लाइड टू द डॉक्यूमेंट वेयर द टेक्स्ट इज़ पेस्टेड। अब इसमें हम लोग कॉपी करके अगर रखेंगे तो जो जहाँ पे हम लोग पेस्ट कर रहे हैं वहाँ का जैसा भी थीम है ये उसमें चेंज कर देगा। टू पेस्ट क्लिक ऑन द एरिया डेट यू वांट टू इन्फॉर्मेशन टू बी इंसर्टेड। हमने पेस्ट करने के लिए उस एरिया पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहते हैं एंड इधर गो टू द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड, या हम लोग होम टैब में क्लिपबोर्ड पे जाएंगे। ग्रुप एंड क्लिक पेस्ट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक ऑन योर माउस एंड सेलेक्ट पेस्ट, या हम लोग राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। आगे बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।